नमस्कार, वेलकम टू द पॉलीटेक्निक क्लासेस। और आज इस क्लास में हम लोग मल्टीमीटर को जानेंगे, मल्टीमीटर का प्रयोग जानेंगे। बेसिकली इसका थ्योरी तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक। तो सीधा सीधा आते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर पर। तो मल्टीमीटर, इसको हिंदी में बहुमापी कहते हैं। बहु मतलब ढेर सारा होता है इसे, मतलब इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ही मेजर करते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इसके बारे में आपको पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हाँ, बहुमापी को एक और नाम है एवीओ मीटर, यानी एम्पियर वोल्ट ओम। एवीओ मीटर या एवोमीटर इसका एक और नाम है। तो इसको सबसे पहले इसके संकेत को कुछ जान लेते हैं कि मल्टीमीटर में आपको संकेत कुछ प्रयोग किया हुआ रहता है, तो उसके बारे में। तो ये आपको देखिए, इस तरह के आपको एक स्ट्रेट लाइन रहेगा और एक नीचे ब्रोकन लाइन रहेगा। आप समझ लीजिए कि डीसी को वो डिनोट करता है, वो डीसी को डिनोट करता है। और एक ऐसा संकेत रहेगा इस तरह का, तो वो एसी का रहेगा। आप सभी जानते हैं ये आपको साइन वेव है, साइन वेव का संकेत है। तो एसी ज़्यादातर जो है क्वांटिटी वो साइनसॉइडल हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे स्क्वायर वेव भी होता है, ट्रायंगुलर वेव भी होता है, अलग अलग। तो शॉटूथ वेव भी होता है। तो खैर उसके बारे में नहीं, ये साइनसॉइडल उत्पन्न कर लेना बहुत आसान होता है। और इसको एक जानेंगे HFE। HFE क्या होता है? तो ये ट्रांजिस्टर का एक पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन इमीटर, इसका होता है HFE। तो इतना लंबा नाम है। हम साधारण सी भाषा में बोलें तो बीटा, अल्फा बीटा गामा, आपको तीन पैरामीटर। अल्फा आपको बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आपको होता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में पहले। तो अल्फा और बीटा जो होता है इसे कॉमन इमीटर में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, गामा जो होता है इसे कॉमन कलेक्टर में, लेकिन गामा का यूज नहीं होता है। बेसिकली हमको बीटा बताता है, क्योंकि बीटा का वैल्यू जो रहता है अल्फा और गामा से बहुत अधिक रहता है ये। तो आइए अब सीधे चलते हैं मल्टीमीटर की तरफ और उसको सीखते हैं, उससे कुछ क्वांटिटी को मेजर करेंगे, मेजर करने के लिए समझेंगे। चलिए, यहाँ पर दो आपको मल्टीमीटर है और ये डिजिटल मल्टीमीटर है। और डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में ही इसमें हम चर्चा करेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये डिजिटल मल्टीमीटर, ये आपको सस्ता मिलता है, ये आपको महंगा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी हाई है। तो लेकिन इसमें एक फीचर कम है, इसमें एक फीचर ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है, ये किसी में अलग अलग रहेगा। तो इसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे कि ज़्यादातर ये कॉमन है, और इसकी भी चर्चा करेंगे। ये दोनों कहीं तक एक ही तरह के काम करते हैं। तो इसको रख देते हैं अलग, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कहीं भी लगाएंगे तो ये एक 10 एम्पियर के पास नहीं लगाएंगे। 10 एम्पियर डीसी चेक करने के लिए एक चीज़ और बता देते हैं, इसके ड्रॉबैक क्या है। इसे ये एसी वोल्ट को चेक कर सकता है, डीसी वोल्ट को भी चेक कर सकता है, डीसी करंट को चेक कर सकता है, लेकिन एसी करंट इससे चेक नहीं होता है। ये एक चीज़ पता आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने जैसे पहले बताया, बोर्ड पर बताया कि ये जो आपको है डीसी का आपको संकेत है। तो ये जो बॉर्डर किया हो इतना दूर, ये इतना दूर तक आप डीसी चेक कर सकते हैं। ये 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो ये इसका रेंज है। जैसे मैं यहाँ पर रखूँ तो ये देखिए हाई वोल्टेज लिख रहा है, हाई वोल्टेज। तो अगर आपको पता चले ना चले कितना वोल्ट है, तो सबसे पहले इसके रेंज को बढ़ा करके रखेंगे। अब हम चेक करते हैं। तो हमें यदि चेक करना है छोटा मोटा वोल्ट चेक करना, हमको मालूम है कि वो कितना वोल्ट है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर ये जो डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही आपको कर सकता है, यहाँ के बाद यहाँ कर सकता है, यानी 20 वोल्ट मैक्सिमम ये कर सकता है, इसका रेंज है।
तो अब इसको चेक करते हैं। छोटा सा आपको ये देखिए एवरेडी सेल है, ये 1.5 वोल्ट का। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें उल्टा सीधा, अगर सीधा लगा हुआ है, देखिए माइनस वाला लीड को यहाँ रखें, अब प्लस वाला लीड को यहाँ पर रखें, तो हमारा देखिए 1.39 वोल्ट बता रहा है। 1.39 वोल्ट बता रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ये बैटरी डिस्चार्ज थोड़ा है। अगर इसको उल्टा लगा दिया तो माइनस में बताएगा सेम क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड सेम है, 1.39 1.4 हो सकता है। तो ये आपको इस तरह से है। मोबाइल का ये बैटरी आपको है, इसको अगर चेक करते हैं 3.85 ये चार्ज है। मोबाइल का बैटरी 3.7 रेटिंग लिखा हुआ रहता है। इसको जब उल्टा लगाएंगे तो हमको माइनस में बताएगा ऐसे। तो डीसी वोल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिली वोल्ट चेक होता है, मिली वोल्ट 200, जिससे बहुत छोटा सा, जिससे इसी को चेक करना है 2000 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट मान 2 वोल्ट। तो इसको अगर ऐसे चेक करेंगे, देखिए उल्टा लगाया है, माइनस में बताएगा, बता रहा है 1390 मिली वोल्ट, यानी वही 1.39 वोल्ट जैसा कि पहले इसको चेक किए। तो ये आपको मिली वोल्ट में है, ये 200 मिली वोल्ट में। इधर रेंज कम है, इधर रेंज अधिक है। अब हम चर्चा करेंगे एसी वोल्ट की। तो एसी वोल्ट के लिए हम देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल जो मैंने पहले बताया कि ये सिंबल, तो इसमें 2 रेंज है, 750 वोल्ट और 200 वोल्ट। तो 750 या 200 वोल्ट पर अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम रेंज ही रखेंगे, और जब मैक्सिमम रेंज रखेंगे तो यहाँ पर हाई वोल्टेज लिखेगा। ठीक, अब इसमें हम एसी को चेक करते हैं। हाँ, तो एसी को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर बोर्ड है, ये आपको अब एसी चेक करना है। तो इसको हम एसी की तरफ वाला में, ये वाला में 750 वोल्ट के रेंज में पहले रखेंगे। रेंज सबसे पहले मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे पहले अधिक रेंज रखेंगे। अब इसको सावधानी पूर्वक इसमें, तो आप देख सकते हैं कि 162 वोल्ट या 159 वोल्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। यह फ्लक्चुएशन आपको घरेलू बिजली में आपको होते रहता है, तो इतना आपको है। और इसके रेंज को और घटा सकते हैं। रेंज को घटाने के लिए यहाँ पर 200 रखेंगे, तो हमारा एच जो हाई वोल्टेज लिख रहा था वो हट गया, यानी रेंज इसका कम है। तो इस पर यदि चेक करें तो हमारा बताएगा 161.162 कुछ बता रहा है, 163 फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये आपको एसी चेक करने के लिए आपको हो गया। एसी इस तरह से चेक करते हैं वोल्टेज। अब हम करंट को चेक करते हैं। ये वोल्टेज पहले चेक कर चुके हैं, डीसी वोल्ट इधर, एसी वोल्ट इधर। अब करंट को चेक करते हैं। तो करंट को चेक करने के लिए इसमें एक फीचर है कि केवल आप डीसी करंट को ही चेक कर सकते हैं, बस एसी करंट को उसको चेक नहीं कर सकते हैं। एसी को सिर्फ वोल्टेज ही चेक कर सकते हैं। तो ये एक फीचर कह लीजिए, इसका ड्रॉबैक कह लीजिए, जो कह लीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलईडी यहाँ पर है, तो इसको पहले कनेक्ट, हाँ, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगा देते हैं इस तरह से। तो देखिए जैसे ही इसको अगर सटाते हैं, इसमें बल्ब ग्लो करने लगता है। तो इसमें कितना आपको करंट फ्लो कर रहा है, धारा बह रहा है, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मैक्सिमम रेंज की तरफ रखेंगे। तो ये आपको है 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं। आप देख सकते हैं 84.9 मिली एम्पियर इससे हो रहा है, जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें ऐसे। और सेम आपको वही है, अगर इसको उल्टा लगा दिया जाए ऐसे, तो हमारा नेगेटिव में बताएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये हमारा है डीसी
मिली एम्पियर को चेक करने के लिए, डीसी करंट को चेक करने के लिए। आप यदि कम करंट को चेक करना है तो उसको रेंज को और कम कर सकते हैं, यहाँ पर 2000 माइक्रो एम्पियर का भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लगा देते हैं तो आप एज ए गैल्वेनोमीटर की तरह आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही मल्टीमीटर है, इसमें बहुत सारा आपको मीटर इंक्लूडेड है। तो ये आपको डीसी करंट की जांच आपको हो गया। अगला है 10 एम्पियर का फीचर। तो 10 एम्पियर का फीचर में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इस लीड को केवल यहाँ पर रखना है, केवल 10 एम्पियर के लिए यहाँ पर शिफ्ट करना है, बाकी और किसी के लिए नहीं, बाकी सारा ये लीड आपको एज इट इज ही रहेगा। तो 10 एम्पियर का करंट वैसे ही जिस तरह से मैं चेक किया उस तरह से, जैसे मान लेते यदि ज़्यादा करंट हो रहा है। अच्छा, कैसे जानेंगे कि हमको ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है? तो उसके लिए अगर ज़्यादा यदि होगा तो यहाँ पर 1 लिखेगा, यहाँ पर लिख देगा 1। जैसे मान ली कि वोल्टेज ही चेक कर रहा है, 1 यदि लिख दिया, जैसे यहाँ पर रखा मैंने, ये मैक्सिमम 2000 मिली एम्पियर तक चेक कर सकता है, यानी कि 2 वोल्ट तक चेक कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको मोबाइल का आपको सेल है, तो मोबाइल के सेल में आपको 2 वोल्ट से ज़्यादा आपको रहता है। तो अगर इसको मैं यदि लगाऊं तो यहाँ पर 1 लिखेगा। देखिए 1 कहने का मतलब रेंज इरर, यहाँ पर इन्फिनेटिव को ऐसे शो करता है, 1 लिख दिया, इसका मतलब इरर समझ लीजिए, रेंज इरर है। आप रेंज को बढ़ाएं तो रेंज को बढ़ा सकते हैं, 20 वोल्ट कर सकते हैं। 20 वोल्ट करने के बाद इसको चेक करेंगे तो हमें बता देगा 3.85 वोल्ट। तो 1 लिख देना तो रेंज समझिए कि इरर हो रहा है, रेंज को और एक्सटेंड करें। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब इस पर आते हैं, इस फीचर पर, यानी HFE। जैसा कि पहले बताएं, इसका आपको होगा हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन एमीटर। इसका आपको पूरा नाम है बीटा की वैल्यू, ये आपको देगा क्या? बीटा की वैल्यू देगा, बीटा की वैल्यू आपको देगा बीटा, यानी बीटा इक्वल टू होता है क्या? IC अपॉन IB, ये आपको बीटा की वैल्यू आपको होता है। तो इसको बताएगा, तो इसके लिए हमें ट्रांजिस्टर की जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले इसको कर लेते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, छोटा सा ट्रांजिस्टर है, 2N22 आपको है, 2N22A। 2N22A जो होता है ट्रांजिस्टर, 2N22A, ये आपको NPN कैटेगरी का होता है, इमीटर बेस कलेक्टर। इसका पैटर्न इस तरह से आपको रहता है, इस तरह के आपको रहेगा। तो इसको पहले निकालना है। हाँ, इमीटर बेस कलेक्टर को पहचानने का तरीका आप सीधा इंटरनेट से आप डाटा शीट उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो किसी दिन और मल्टीमीटर के थ्रू हम बताएंगे। तो ये इमीटर बेस कलेक्टर, इसका अराउंड करीब लग रहा है 295 से लेकर के 300 तक बीटा की आपको वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए इमीटर बेस कलेक्टर, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये इधर जो लेफ्ट साइड वाला है वो आपको इमीटर है, बीच वाला बेस है, इधर वाला कलेक्टर है। तो इसको लगाएंगे, इमीटर बेस कलेक्टर NPN कैटेगरी का है, यहाँ पर रख दिया है। तो इसमें ऐसे मैंने लगाया तो अराउंड 300 होता है इसका। सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हाँ 303 304 इसकी बीटा की आपको वैल्यू हो गया, यानी कि बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इस तरह से। और फिर इसको निकाल सकते हैं। इसको यदि PNP ट्रांजिस्टर है तो इसमें आप डालिए, इस तरह से आपको इमीटर बेस कलेक्टर, इस तरह से आपको पैटर्न। किसी में कलेक्टर आपको बीच में भी होता है, कलेक्टर बीच में, लेकिन हमेशा इमीटर आपको किनारे रहेगा। किसी में ये अलग अलग रहता है, बेस किनारे हो जाए या कलेक्टर किनारे हो जाए, इस तरह से आपको हो सकता है। जैसे इसमें कलेक्टर किनारे है तो अलग अलग आपको हो सकता है। अगला फीचर हमारा है
ये, यानी कि ये आप जैसा देख रहे हैं इस तरह से आपको है, ये स्क्वायर वेव जनरेटर है। अगर यहाँ पर करें तो अगर यहाँ पर मैं अगर रखूँ तो ये हमारा लीड जो है ये 50 हर्ट्ज स्क्वायर वेव सिग्नल यहाँ से मिल रहा होता है इसमें से ऐसे। इसको जब हम लगाएंगे CRO में लगाएंगे तो हमें बताएगा, क्योंकि मेरे पास CRO है नहीं, लेकिन इसको दूसरा तरीका से भी समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसको कैसे समझें, इसका इस्तेमाल हम कैसे किस तरह से हम लोग कर सकते हैं एज ए फ्रीक्वेंसी जनरेटर, मैंने 50 हर्ट्ज स्क्वायर वेव। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये बजर और डायोड, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लगा दिया तो ये बजर यानी कंटिन्यूटी हमें चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इसमें। तो कंटिन्यूटी बेसिकली रेजिस्टेंस ही बताता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ऐसे करेंगे तो बजेगा, देखिए 0 ओम समझ लीजिए इसका कंटिन्यूटी। जैसे बल्ब का कंटिन्यूटी चेक करना है कि बल्ब आपको सही है कि नहीं, इसमें ब्रेक, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं। ऐसे करके इसको लगाएंगे, यस 38 ओम बता रहा है, इसका रेजिस्टेंस 38 ओम बता रहा है और बजर इसका बज रहा है, तो ये सही है। कोई तार वगैरह को अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम यहाँ पर ही चेक करेंगे, अगर सही रहेगा तो आपको बजर बजेगा और नहीं तो वो बजर नहीं, आपको साउंड नहीं क्रिएट करेगा। और डायोड भी चेक कर सकते हैं आपको, ये आपको डायोड, तो डायोड को भी चेक कर सकते हैं। PN ऐसे लगाएंगे फॉरवर्ड बैच में तो कुछ इसका रेजिस्टेंस बताएगा ऐसे, और ये डिपेंड करता है, अगर कम उसका रेजिस्टेंस है करीब 100 के बिलो रहेगा तो आपको बजर बजेगा, 100 से अधिक रहता है तो नहीं बजता है ये। तो इतना तक पहुंच गए। नेक्स्ट फीचर है हमारा रेजिस्टेंस। इतना दूर तक आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रेंज है 200 के रेंज पर लगाए हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कर लें, ये जो वायर है लीड का रेजिस्टेंस, इसके ईयर को हटा लें। तो 1.1 ओम रेजिस्टेंस इस पूरे वायर का है, समझ लीजिए। तो जितना रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे उसमें से इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए आपको 10 ओम का रजिस्टर लगा, 10 ओम का आपको रजिस्टर है। 10 ओम का मतलब कि ब्राउन ब्लैक आप कलर कोड से निकाल सकते हैं। किसी और वीडियो में हम कलर कोड के द्वारा हम रेजिस्टेंस को निकालने की चर्चा करेंगे। तो ये 10 ओम है, तो 10 ओम है तो 1.1 इसका था, तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 11 ओम के आसपास आपको बताएगा। तो ये प्लस माइनस 5% भी है, तो 10.4 आपको बता रहा है। प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है, तो उसमें आपको प्लस माइनस हो सकता है। और अलग रेजिस्टेंस जैसे ये आपको 82 ओम का आपको है, तो 82 ओम का है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका कलर कोड आपको है यहाँ पर ग्रे है, ग्रे रेड और ब्लैक है और गोल्डन है। 82 ओम का है, प्लस माइनस 5%, तो 80 ओम बता रहा है। और इसमें एक चीज़ और समझना है कि ऐसे जो हम लोग हाथ से इसे पकड़ लेते हैं तो ये लो वैल्यू के लिए तो अच्छा बात है, पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाई वैल्यू का अगर रहे, जैसे आपको रहे 4 किलो 10 किलो ओम का, आपको 10 किलो ओम का रहे, 33 किलो ओम का रहे, तो उसमें हम ऐसे करके चेक करेंगे। चूँकि हम जब इसको ऐसे चेक करेंगे तो हमारा हाथ का रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्ट होगा और वैल्यू हमारा गलत बताएगा। जैसे देखिए, जैसे हमारा बॉडी अगर इतना पर सबसे मैक्सिमम रेंज 2000 के यानी कि 2 मेगा ओम तक चेक करें, जैसे देखिए बता दे रहा है। अब यहाँ पर अगर चेक करेंगे, अगर दोनों हाथ से पकड़ेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस, जो बॉडी का रेजिस्टेंस वो भी पैरेलल में हो जाएगा। तो ये आपको दिक्कत हो सकता है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी आई होगी। जो फीचर छूटा है उसको किसी और वीडियो में हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।